नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम बात करेंगे सावन महीने से संबंधित रुद्राक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगले कुछ दिनों में सावन का महीना लगने वाला है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू समाज में सावन के महीने की बहुत ही इंपॉर्टेंसी रखी गई है। शिव भगवान से रिलेटेड ये मास बहुत ही अच्छा या शुभ फलदायक माना गया है। साथ ही साथ रुद्राक्ष इस समय धारण किया जाए तो काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, ये भी माना जाता है। तो आज जो हमारी पोस्ट है वो है सावन, रुद्राक्ष और आपकी मनोकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण किए जाएं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। क्योंकि शिव को प्रिय वस्तुओं में से एक वस्तु रुद्राक्ष भी मानी गई है। तो बात कर लेते हैं रुद्राक्ष से संबंधित ऐसी जानकारियां जो आपको न सिर्फ सावन के महीने में काम आएंगी बल्कि पूरी जिंदगी भर भी काम आएंगी। तो आज मैं अपने इस चैनल किशोर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने की कुछ विशेषताएं बता रहा हूं। हम सब जानते ही हैं दोस्तों कि सावन महीना जो है बेसिकली वो रुद्राक्ष धारण करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह महीना शिव की उपासना के साथ साथ अगर हम रुद्राक्ष धारण भी कर लेते हैं तो ये माना जाता है कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देता है। रुद्राक्ष के चमत्कारी प्रभाव आप सब भली भांति जानते हैं। और ये भी माना जाता है कि ये शिव जी के लिए साक्षात प्रतीक का रूप ये रुद्राक्ष काम करता है। रुद्राक्ष के द्वारा हम अपनी मनोकामना को तो पूर्ण कर ही लेते हैं, साथ ही साथ शीघ्रता से और आसानी से भी चीजों को प्राप्त कर पाते हैं। विभिन्न मनोकामनाओं के लिए कुछ रुद्राक्ष रखे गए हैं और ये रुद्राक्ष किस प्रकार से काम करते हैं और कौन कौन से मुख वाले रुद्राक्ष प्रयोग में लाए जाने चाहिए जिससे आपके भावी जीवन में आपको बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, उसके विषय में मैं आपको जानकारी आज दे रहा हूँ। भाग्य उदय के लिए बात करें, अगर भाग्य को अच्छा करना है तो उसके लिए आपको अपनी राशि अथवा लगन के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और इसके लिए आपको जो है कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि राशि वाइज अगर मैं बात करूं या लगन या राशि, आप दोनों समझ सकते हैं। अगर आप मेष राशि या मेष लगन के हैं तो आपको 1, 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभदायक रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेष लगन या मेष राशि के हैं यानी कि आपकी 1 नंबर की राशि है तो उसमें आपको 1, 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भाग्य उदय का कारक बन सकता है। वृषभ लगन की बात करें या वृषभ राशि की बात करें तो 4, 6 और 14 मुखी रुद्राक्ष। मिथुन राशि की बात करें तो 4, 5 और 13 मुखी रुद्राक्ष। कर्क लगन के लिए 3, 5 और गौरी शंकर रुद्राक्ष। सिंह लगन वालों के लिए या सिंह राशि वालों के लिए 1, 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष। कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लगन वालों के लिए 4, 5 और 13 मुखी रुद्राक्ष। तुला राशि या लगन वालों के लिए 4, 6 और 14 मुखी रुद्राक्ष। वृश्चिक वालों के लिए 3, 5 और गौरी शंकर रुद्राक्ष। धनु के लिए 1, 3 और 5। मकर राशि एवं लगन के लिए 4, 6 और 14। कुंभ के लिए 4, 6 और 14 क्योंकि दोनों शनि ग्रह से संबंधित राशियां मानी गई हैं। और मीन राशि अथवा मीन लगन के लिए 3, 5 और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब ये जो बातें हैं ये तत्वों के आधार पर रुद्राक्ष को डिसाइड करने के लिए रखी गई हैं। तो आपने राशि के अनुसार तो जान लिया कि आप राशि या लगन के हिसाब से रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि गुरुजी मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो वो इस पोस्ट के माध्यम से आज समझ पाएंगे कि सावन महीना आ रहा है और शिव की कृपा प्राप्ति के लिए आप अवश्य ही रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ अन्य प्रयोगों के लिए कि किस प्रकार से रुद्राक्ष फायदा देगा। तो आर्थिक समृद्धि, आप सब जानते हैं जीवन में धन का बहुत महत्व है और अर्थव्यवस्था सारी चीजों पे हावी रहती है। तो आर्थिक समृद्धि प्राप्ति के लिए आप रुद्राक्ष का प्रयोग रत्नों के रूप में कर सकते हैं, लेकिन रत्न बड़े कॉस्टली होते हैं, खरीद पाना हर व्यक्ति के बस में नहीं होता। तो वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और उसके लिए बेसिकली 1 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किए जाने चाहिए। और इसके प्रभाव से आय में वृद्धि तो होती है, साथ में ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुओं का उपयोग भी बढ़ जाता है या आपके जीवन में ऐसी चीजें आने लग जाती हैं। बात करते हैं मनो अनुकूल विवाह प्राप्ति के लिए, यानी आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं या अपने पसंदीदा व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा गौरी शंकर रुद्राक्ष के साथ साथ आप 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लें। तो आने वाले भावी दाम्पत्य जीवन में भी ये काम आएगा, साथ ही साथ आपको मनो अनुकूल विवाह करने के रास्ते भी प्रशस्त करेगा। यानी कि अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं, आप प्रेम करते हैं और विवाह नहीं हो रहा है, तो शिव की कृपा को प्राप्त होगी और आपका विवाह निर्विवाद रूप से किसी भी प्रकार से संपन्न हो जाएगा और मनो अनुकूल जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं विवाह के बाद दाम्पत्य सुख के लिए, तो बहुधा आपस में थोड़ी बहुत खटपट देखने में आती है और वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख ठीक से प्राप्त नहीं हो रहा होता है, जीवन साथी से अनबन लगी रहती है।
इस निवारण के लिए पति पत्नी को 11 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इनके साथ साथ ब्लू टोपाज एक रत्न होता है जो कि नीले रंग का होता है, अगर वो धारण करें तो भी आपस में उनका रिलेशन अच्छा होने लग जाता है। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि आज की भौतिकतावादी युग में पढ़ाई लिखाई जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, या आप उतना अच्छा आप कमा पाते हैं। तो अध्ययन में एकाग्रता लाने के लिए, यानी आप बड़े लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्तियों को बेसिकली गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ ही साथ अपनी राशि के अनुसार जो रुद्राक्ष धारण करना है वो भी कीजिएगा, लेकिन गणेश रुद्राक्ष आपको बुध ग्रह की कृपा और गणेश जी की कृपा भी दे देता है, जिसकी वजह से आप प्रथम शर्त में ही पास हो जाते हैं, या आपको जो पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरह से याद रहता है और आप अच्छी तरीके से प्रतियोगिताओं में क्वालिफाइड कर पाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की अगर बात करें कि भाई आप सिर्फ एग्जाम देते रहते हैं, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ऐसी अवस्था में आप अगर भगवान गणेश जी से संबंधित गणेश रुद्राक्ष और एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्ति के योग बन जाते हैं। बात करते हैं रोगों में लाभ के लिए। अगर रोग हो रहा है और आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है और उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में डॉक्टर्स यानी कि अब मेडिकल साइंस ये मानने लगा है कि ब्लड प्रेशर के लिए, नींद ना आने के लिए, हृदय रोग के लिए, मानसिक विकारों के लिए रुद्राक्ष एक औषधि का काम करता है, बशर्ते आपको पता हो कि आपको कौन सा रुद्राक्ष किस ग्रह की वजह से पहनना है। इसके लिए आप किसी योगी ज्योतिष से जाके मिल सकते हैं और वो आपको बता देगा कि आपके लिए किस परिस्थिति में, किस बीमारी के लिए कौन सा रुद्राक्ष अच्छा रहेगा। अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष होंगे। यदि ईश्वर ना करे किसी को परिवार में या किसी को स्वयं कैंसर जैसा कोई बड़ा ही रोग लग गया है या लाइलाज बीमारी लग गई, तो 1 से 21 मुखी सारे के सारे रुद्राक्ष धारण करें माला के रूप में, और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो इस कष्ट साध्य बीमारी से राहत मिलती है। बात करेंगे एक अन्य प्रयोग यानी कि संतान प्राप्ति के लिए। तो निसंतान जो दंपति हैं उनका जीवन वाकई कठिनमय हो जाता है, उसके लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष एक वरदान का काम करता है। ऐसा माना गया है कि गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करने से माता गौरी की कृपा से शीघ्र ही मनोकामना की प्राप्ति होती है, यानी संतान की प्राप्ति होती है। यदि गर्भ गौरी रुद्राक्ष के 32 दानों की माला धारण करी जाए तो ये शीघ्र ही प्रभाव दे देती है, ऐसा शास्त्रों में मेंशन किया गया है, और अनुभव में कितना आता है ये तो देखने का विषय हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने आपको जानकारी दी रुद्राक्ष जो कि आने वाले आगामी सावन मास में धारण किया जाना चाहिए और उसके क्या क्या उपयोग या प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।